नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल चार्ट इम्पल्स पे। हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं हूं नरेंद्र कुमार और आज इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। चार्ट इम्पल्स के प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ यूनिक टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूं। तो अगर आप बिगिनर हैं या अपनी जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोग इसको भी एनालिसिस करना शुरू करेंगे। अब इस चार्ट में क्या है, लगेगा सर कैंडल तो दिख रहा है, सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखिएगा अब कैसा दिख रहा है। ओके दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म है, एक यूनिक सा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारियाँ लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि बहुत सारे जो इंटरमीडिएट लेवल पे या बिगनर्स लेवल पे ना एक बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो आज इस पे भी मैं बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कि आपने गूगल पे आ चुके हैं। अब यहाँ से पहला कदम जो लेनी है वो लेनी है कि आपको यहाँ पे डालनी है ट्रेडिंग व्यू। जब भी आप ट्रेडिंग व्यू पे करके आप इंटर कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वेबसाइट ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे अगर इंडिया में खोल रहे हैं तो IN करके आएगा, in.tradingview.com करके आ रहा है। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू देख लिए तो लिख रहा है ट्रैक और मार्केट्स। मीन्स कि दोस्तों आप बहुत सारे एक प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे मार्केट को जो है आप ट्रैक कर सकते हैं। अब इसमें और क्या है, जैसे इंडिया मार्केट को आप कर सकते हैं, आप US मार्केट को कर सकते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट को भी कर सकते हैं, आप क्रिप्टो मार्केट को भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिटकॉइन को कर सकते हैं। तो आप सबको यहाँ पे बिटकॉइन से लेके इंडियन मार्केट सारा जो है आप एक प्लेटफॉर्म पे आके स्टॉक या फॉरेक्स पेयर को एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसको ओपन करते हैं। अब जब ही इसका होम पेज पे आते हैं तो बड़ा ही एक यूनिक सा होम पेज खुल के आता है और बड़ा ही ज़बरदस्त मतलब इसका ये है। और मैं दोस्तों बता दूं कि ट्रेडिंग व्यू एक इतना यूनिक और इतना पॉपुलर आज के डेट में हो गया है कि आज इसका इंडियन के बहुत सारे ब्रोकर इसी का जो है टर्मिनल जो है यूज करते हैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए, चार्ट के लिए। तो यहाँ पे आएंगे, ऊपर में आपको बहुत सारे जो है आपको ये जो है आइकन दिख रहे होंगे, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये सब। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं एक आइकन है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स का है, कम्युनिटी का है, मार्केट्स का है, न्यूज का है, ब्रोकर का एंड मोर। तो हम लोग को अभी इससे ज़्यादा नहीं लेना देना, हम लोग को सीधा आना है प्रोडक्ट्स पे। और इसमें भी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे स्कैनर्स हैं, तो स्कैनर्स पे कैसे यूज कर सकते हैं, अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं, तो आने वाले वीडियो में मैं इस पर बात करूँगा। अभी मैं बात करूँगा सीधा सुपर चार्ट पे, तो इसको आखिरी तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। अब ऐसे जब ही आप करेंगे तो एक थोड़ा सा आपके इंटरनेट के कनेक्शन पे डिपेंड करता है और उसके बाद जो दोस्तों चार्ट ओपन होके आ जाएगा। अब मैं आऊँगा इस पे एक एक करके, तो और डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो गया है। मैं डेली पे इसको क्लिक कर दिया हूँ अभी समझने के लिए, चूँकि ना अभी हम लोग आएंगे एक एक करके, एक एक सेक्शन पे आएंगे। अगर दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो एक आपको इधर कुछ दिख रहा है, एक सेक्शन आपका इधर है, देख रहे हैं आप। तो एक सेक्शन तो आपका इधर वाला हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो एक सेक्शन आपका इधर का है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इधर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेक्शन, सॉरी दोस्त, यहाँ से इधर आपको दिख रहा है। एक आपको सेक्शन देखिएगा तो एक आपको इधर से इधर दिख रहा है, जहाँ पे कुछ टाइम वगैरह लिख रहा है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। तो एक इधर दिख रहा है सेक्शन, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों ये इधर वाला है, ठीक है। एक इधर वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, तो ये आपको सेक्शन दिख रहा है। थोड़ा सा ना मैं अपने वीडियो को साइड कर देता हूँ। चलिए अभी अपने वीडियो को साइड कर लिए हैं। आप देखिएगा ना एक सेक्शन में इसको ये दिखाने वाला था, मुझे लगा शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए मैंने जो है इसको एक किया हूँ, राइट। एक सेक्शन इधर है। अब एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है आपको सबसे पहला जब ही चार्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए ना
कि सर बहुत सारे जो लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सर चार्ट ना कुछ ऐसा है और उसको एनालिसिस कर रहे हैं। क्या चार्ट कुछ ऐसा है, इसको एनालिसिस कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों थोड़ा सा ना बारीकियां से देखिएगा। मैं अपने वीडियो को ना फिर वहीं पे ला देता हूँ, फिर बाद में उसको हटा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने वीडियो को फिर से वहाँ पे कर दिया हूँ एक कोने पे। अब देखिएगा लोग इसको भी एनालिसिस करना शुरू करेंगे। अब इस चार्ट में क्या है, लगेगा सर कैंडल तो दिख रहा है, सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब कैसा दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या डिफरेंट होता है। अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है, अभी ऐसा दिख रहा है सब कुछ, अब ऐसा दिख रहा है। तो जब ही चार्ट आपको बेहतर एनालिसिस करना है तो सबसे पहला जो आपको करना होगा कि आप चार्ट को बेहतर कीजिए। आपका कैंडल सही होना चाहिए, तो उसके लिए आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो जब ही चार्ट कुछ इस तरीका से हो गया है तो ना देखिए, अब चार्ट ना आपको दिखेगा एकदम लाइन की तरह जाता दिख रहा है। देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होते दिख नहीं रहे। तो ऐसा कुछ हो जाए तो आपको नीचे आना है, इस प्राइस वाले लाइन पे लेके आना है, और यहाँ पे ना ए लिखा हुआ है, तो इसको ए पे क्लिक कर दीजिए। अब ए पे किए तो देखिए अब कहाँ दिख रहा है, आप देख रहे हैं कैसा दिख रहा है, देख रहे हैं पहले एक लाइन टाइप का बन गया था। तो ये आपको सेटिंग ध्यान देनी कि जब भी आप चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं तो चार्ट क्लियर हो, और उसके लिए आपको ये ऑटो पे होना जरूरी है। तो मैंने बोला था ना कि एक टिप्स आपको देंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बात हो गई। अब आते हैं बात इस पे, मैं ना एक एक करके आऊँगा। बहुत सारे लोग सर ड्राइंग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ, एक एक करके मैं बात करूँगा। अब दोस्तों ये जो है, ये जो सेक्शन आपको जो दिख रहा है, ये है टाइम का। ये किसका है, ये है आपका टाइम का। मीन्स टाइम का मतलब कहें तो कि आप एक कैंडल को कितना टाइम पे फिक्स करना चाह रहे हैं। एक कैंडल मान लीजिए, ये जो आज का एक जो कैंडल बन रहा है ये अभी 1 डे का है, यानी देख रहे हैं इस पे क्लिक किया हुआ है 1 डे पे, तो ये अभी 1 डे का है। अगर किसी को नहीं सर हमको 15 मिनट का चाहिए, 1 आवर का चाहिए, तो 15 मिनट पे चार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक कैंडल 15 मिनट का है, नहीं सर हमको 5 मिनट का चाहिए, तो भैया 5 मिनट का है। अब एक कैंडल इज इक्वल टू 5 मिनट। देख रहे हैं यहाँ पे 14:50 थे, यहाँ पे 55, देख रहे हैं 50-55 हो रहा है ना, 3 बज गया, 3 5 10 हो गया। तो ये आपको दिख रहा है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से करनी है। अब आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है। अब कहीं सर आप 1 डे पे क्यों लेके चले जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं, आप 4 आवर पे इसको रख ले रही है, क्या दिक्कत है। अब इसको थोड़ा सा और देखिएगा, जस्ट इसके बाजू में आप आइएगा ना, तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है अकेला। ये है चार्ट टाइप। यहां से आप ना चार्ट का टाइप कर सकते हैं, क्या कि किस तरीका से आपका चार्ट चाहिए। कैंडल चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, हेकेनासी चाहिए, बार चाहिए, बार चार्ट भी होता है ना। तो आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको दिखेंगे, देख रहे एरिया, आपको ना कुछ ऐसा देखते होंगे टीवी पे आता है, ठीक है। एरिया हो गया, आप लाइन चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट हो गया। अगर आप और कुछ करना चाहेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारा है। थोड़ा सा ना इसको मैं इधर लाता हूँ, देखिएगा तो आपको रेनको है, वाह 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 वाह, देख रहे हैं रेनको चार्ट है, ठीक है, कैसा लग रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हेकेनासी है, तो एक कैंडल हेकेनासी का पूरा बनते जा रहा है। तो ये इस टाइप की चीज़ों को आप कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे चार्ट है। हम लोग आ जाते हैं कैंडल पे आ गए, ठीक है। तो ये आपको चार्ट टाइप्स का हो गया कि भैया आप किस टाइप का चार्ट को देखना पसंद कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये रिक्वायरमेंट बोल के भैया हेकेनासी कब यूज करनी है, अगर ये नहीं पता भैया यहाँ पे वीडियो में दे रहा हूँ, आई बटन पे देख लीजिएगा, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, जाके देख लीजिएगा। हेकेनासी कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाजू वाला में क्या है, इसमें क्या है, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिकेटर्स। अब हम लोग ट्रेडिंग जब कर रहे होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जब कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ टूल की रिक्वायरमेंट होती है, कोई इंडिकेटर होती है। जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज, MACD, RSI, ADX, ठीक है, बोलिंजर बैंड, बहुत सारे यहाँ पे 100 से ज़्यादा
तो आपको इंडिकेटर मिलने वाले हैं। हालांकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन जो 100 जो टॉप मोस्ट जो होते हैं, जो बहुत पहले डेवलप की गई है, उसको आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप अपने इंडिकेटर भी बना सकते हैं बहुत ईजी वे में। तो ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से आप क्लिक कीजिए और डाल दीजिए RSI, तो ये RSI पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ और डालना हो, कुछ और सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी को करना है मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे देख रहे हैं, मूविंग एवरेज, सिंपल, एक्सपोनेंशियल सब आ गए। यहाँ से आप मूविंग एवरेज को कर सकते हैं। मूविंग एवरेज को कैसे, यहाँ पे आइए सेटिंग पे इसका आके सारा लेंथ वगैरह सारी चीज़ें को आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को 50 पीरियड का चाहिए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप इंडिकेटर बेसिकली यहाँ से आप इंडिकेटर को, अलग अलग इंडिकेटर को कर सकते हैं। बट एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हम लोग यहाँ पे फ्री वाले वर्जन में, जो ट्रेडिंग व्यू में आप 1 रुपया नहीं दिए हैं किसी को भी ट्रेडिंग व्यू को, तो आपको ना एक लिमिट देता है कि भैया आप जो है एक साथ में आप 2 इंडिकेटर ही यूज कर सकते हो। तो ये ना एक थोड़ा सा आपके लिए ये है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिलीट करना है, आप यहाँ पे जाइए, डिलीट पे डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से इंडिकेटर्स हो गए। अब एक जो और है वो है अलर्ट। मान लीजिए कि कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई एनालिसिस कर रहा है ना, वो अपना कोई लेवल मार्क कर लिया है, तो याद नहीं रखेगा ना कि भैया कौन सा स्टॉक में कहाँ पे क्या हो रही है, कितना पे कब आ रही है, कौन कितने ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए बना है अलर्ट। अलर्ट पे अब ध्यान दीजिएगा कि अलर्ट पे क्या है कि आपको मान लीजिए निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी को एक भैया अभी 24,138 चल रहा है। मुझे कि नहीं भैया ये ना जब 24,500 जाए, क्या 24,500 जाए, तो भैया हमको तुम बता देना क्रॉसिंग अप कितना। अब यहाँ पे ना एक मैसेज आ जाएगा, इसको आप क्रिएट कर दीजिए। तो 24,500 पे एक आपको अलर्ट लगा देगा। जब ही अब आपको ना निफ्टी का चार्ट ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर जाए तो मेरा काम की है, तो अब वो ना अलर्ट लगा के बैठे हैं भैया, अपने ऑटोमेटिक पॉप आउट आ जाएगा। सोचिए फ्री में आप इतना सारा आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे अलर्ट लगा दिए। अलर्ट में कोई मॉडिफाई करनी है, ऐसा कुछ करनी है, तो आप इसी पे लाइन पे आइए, जहाँ पे लाइन दिख रहा है ना आपको, इसी पे आप आइए, इस पे 2 डबल क्लिक कीजिएगा तो फिर आ जाएगा। यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, बिलो के लिए करना है तो बिलो के लिए कर देते हैं भैया, क्रॉसिंग जो है लेस देन कर सकते हैं। ठीक है, या क्रॉसिंग डाउन कर सकते हैं कि भैया अब 24,000 के नीचे जाए तो हमको पॉप आउट आ जाए। ठीक है, या इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आइए, डिलीट कर दीजिए, यहाँ से आके यस कर दीजिए, अलर्ट डिलीट हो गया। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। फिर आप एक और टिप्स के बारे में देते हैं। मान लीजिए किसी को कोई सपोर्ट ऐसा कुछ ड्रॉ करना होता है, तो ना इसके लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खोजते हैं और ऐसे मार्क करते हैं, मतलब जिसका जो सपोर्ट होगा। मैं अभी सपोर्ट पे बात नहीं कर रहा, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ। ये जो है मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे बात करना चाह रहा हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का आपका ये हो गया कि भैया चलो ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक और क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक और है कि भैया यहाँ पे आइए, और चूंकि हमेशा के लिए रह जाता है, इस पे आके फिर से आपको जाके करना पड़ेगा। अब क्या है कि एक और इसका है Alt+H, Alt+H करके रहिएगा, आपका आ जाएगा। फिर इस पे करके डिलीट कर सकते हैं। डिलीट और कहाँ से कर सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए कि सर हमको कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, मान लीजिए कि इसके लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लगाना, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे लो, तो इसके लो के लेके आपको मार्क कर दिया। तो ये आपका बेसिकली चीज़ों को समझने के लिए। मान लीजिए वर्टिकल लाइन की जरूरत है, तो इसी तरीका से अल्ट भी कर दीजिए, तो वर्टिकल लाइन लग गया, और इसको ऐसे लाइए, यहाँ से ऐसे डिलीट कर दीजिए। एक तो ये डिलीट करने का हो गया। अब मैं एक और बताता हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा अब इधर लाता हूँ और समझने के। अब मान लीजिए किसी को कुछ ड्रॉ करना होता है, मान लीजिए उसको ना हायर हाई कुछ ऐसा मार करके बैठा है। ठीक है, ऐसा कुछ मार करके बैठा है कि भैया कुछ ऐसा मार्केट चल रहा है, तो ये सब कुछ ड्राइंग करना है, ऐसा कुछ करना है, कोई कैंडल को मार्क करना है। ठीक है, इस कैंडल को गोल घेरना है, तो इसे गोल घेर सकते हैं। अब इसको सर इतना सारा को डिलीट कैसे किया जाए, तो अब एक एक करके तो कीजिएगा तो भैया टाइम लगेगा। तो नीचे आना है, सबसे नीचे वाले पे, यहाँ से आपको रिमूविंग 9 ड्राइंग सारा डिलीट। यहाँ से आइए, ब्रश लीजिए, ब्रश से लेके लिखिए, यहाँ से लाइए हाइलाइटर, लाइए यहाँ से हाइलाइटर लिख दीजिए, हाईलाइट करना है कुछ कर दीजिए। ठीक है, कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं, पूरा डिलीट करना है डिलीट कर दिए। यहाँ से कुछ और लेना है, एरो मार्क वगैरह जितना भी लेना है, सारा का सारा यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है।
तो यहाँ से ब्रश वाले टूल पे आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट वाला पे आप कुछ लिख सकते हैं, राइट। कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एनके लाइन में वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं ना, जाइएगा मेरा चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ए आप ऐसे कर सकते हो, जो भी आप लिखे उस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका बेसिकली। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है जो एक बिगिनर को ना इसको यूज करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, वो है इसका रिप्ले। रिप्ले जस्ट लाइक आपको ना एक लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस दे देगा। कैसे देगा थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपको ना इधर से रिप्ले करना है, क्या अब इधर से मार्केट क्या क्या किया है, मान लीजिए यहां पे लाए और इधर अब आप आगे कहा नवंबर 2023 में। अब ये चार्ट आगे क्या किया, आप जो भी सीखे, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे हो, चाहे आप कोई इंडिकेटर्स की सीखे हो, चाहे कोई स्ट्रेटजी डेवलप किए हो, चाहे जैसे भी हो, अब आप उसको ना रिप्ले करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, जस्ट लाइक मार्केट, लाइव मार्केट। अब क्या है ध्यान दीजिए, अब ये रिप्ले तो आ गया, अब इसको सर और कैसे यूज करना है। अब यहां से दो चीजें हैं, ठीक है। यहां से देखिएगा तो आपको ये आएगा 1x यानी कि नॉर्मल चलेगा, इसको 3x कर सकते हैं, 10x कर सकते हैं, ठीक है। या 1x कीजिएगा ना तो एकदम आराम से चलेगा, एक एक कैंडल बढ़ते हुए देख रहे हैं, एकदम आराम से चल रहा है। किसी को है कि नहीं सर हमको फास्ट करके देखना है, तो फास्ट भी कर सकते हैं, 3 गुना पे ज़्यादा बेहतर होता है, आप 3 गुना पे कर सकते हैं, 1 गुना पे कर सकते हैं। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे इसको आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको रोकना है, रोक दिए। अच्छा अभी आगे क्या होगा, अब यहाँ से एनालिसिस शुरू, फिर आगे क्या होगा, फिर चलाएंगे, ठीक है। आगे क्या हुआ भैया, ठीक है, फिर ऐसे चलो, अच्छा रुको, अब फिर रोकते हैं, फिर आगे। तो ये आप ना स्टॉप प्ले कर करके आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा मार्क कर सकते हैं और उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि कितना मैं सोच रहा हूँ। और कोई भी रेंडमली कोई भी चार्ट उठाइए और उसको उस तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से मान लीजिए हमको स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो देखिए कैसे भागेगा रॉकेट की तरह, वाह वाह वाह, देख रहे हैं। अब इतना तेजी में तो प्रैक्टिस भी नहीं करनी चाहिए, तो मैक्सिमम 3 गुना तक ही यूज कीजिएगा अगर बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, ठीक है। 3 गुना भी देख रहे बहुत है, ओके। थोड़ा सा अब इसको एग्जिट करना है, तो मेरा तो यहाँ पे वीडियो आ रहा है, शायद आपको नहीं दिखेगा, वहाँ पे एक कटकुट का बटन आएगा, उसको काट के यस कर दीजिएगा, तो जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे लेके चला जाएगा। तो ये रहा आपका रिप्ले वाला, ठीक है। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम आके बात करेंगे कि कुछ वॉच कैसे लगा सकते हैं, स्कैनर्स पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पे टेक्निकली आप ना उसको फिल्टर कर सकते हैं कि कैसे करना है। तो मैं उसको अगले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वो वीडियो पब्लिश करूँ वो गेम चेंजर रहने वाला है, पूरा टेक्निकली कि भैया हमको क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम लोग गहराई में बात करने वाले हैं। तो उस वीडियो के लिए जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और जो नहीं किए हैं एक बार चेक कर लीजिएगा कि ऑन है या नहीं, ओके। तो आज का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।